मकर संक्रांति का पर्व भारत में धूमधाम से मनाया जाता है। मकर संक्रांति के दिन सूर्य उत्तरायण यानी इस दिन सूर्य उत्तर दिशा की ओर बढ़ते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है। मकर संक्रांति के दिन से ही मौसम में बदलाव की शुरुआत होती है। इस दिन स्नान, दान, पूजा पाठ और तिल खाने का विशेष महत्व है। पौराणिक मान्यता के अनुसार मकर संक्रांति के दिन ही सूर्य देव अपने पुत्र शनि से मिलने उनके घर जाते हैं। इस दिन सूर्य देव और शनि की कथा पढ़ना बहुत शुभ माना जाता है। माना जाता है कि यह कथा पढ़ने और सुनने मात्र से ही शनि दोष से राहत मिल जाती है और मकर संक्रांति के दिन इस कथा को अवश्य सुनना चाहिए। आइए कथा शुरू करते हैं। पुराणों के अनुसार सूर्य देव और उनके पुत्र शनि देव के अच्छे संबंध नहीं थे। इसके पीछे की वजह थी सूर्य देव का शनि की माता छाया के प्रति उनका खराब व्यवहार। दरअसल जब शनि देव का जन्म हुआ तो उनका काला रंग देखकर सूर्य देव क्रोधित हो गए और उनके जन्म के दौरान कहा कि ऐसा पुत्र मेरा नहीं हो सकता। शनि के जन्म के बाद से ही सूर्य देव ने शनि देव और उनकी माता छाया को अलग कर दिया था। यह दोनों जिस घर में रहते थे उसका नाम कुंभ था। सूर्य देव के इस व्यवहार से उनकी पत्नी छाया बेहद क्रोधित हुई और उन्होंने सूर्य को कुष्ठ रोग होने का शाप दे दिया। इस शाप से क्रोधित होकर सूर्य देव ने छाया और शनि देव का घर जलाकर राख कर दिया। इसके बाद सूर्य देव की पहली पत्नी संध्या से हुए पुत्र यम ने सूर्य देव को छाया के शाप से मुक्त कराया। इसके साथ ही यम ने सूर्य के सामने मांग रखी थी कि वह माता छाया और शनि के प्रति अपने व्यवहार में बदलाव लाएं। सूर्य देव को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और वे पत्नी छाया और पुत्र शनि से मिलने उनके घर पहुंचे। जब सूर्य देव शनि के घर पहुंचे तो देखा कि वहां सब कुछ जलकर खाक हो गया था। सूर्य देव को देखकर शनि देव बहुत प्रसन्न हुए और काले तिल से अपने पिता का स्वागत किया था। शनि देव के इस व्यवहार से सूर्य देव बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने शनि देव को एक नया घर दिया जिसका नाम मकर था। सूर्य के आशीर्वाद से ही शनि देव दो राशियों कुंभ और मकर के स्वामी हो गए। सूर्य ने शनि को आशीर्वाद दिया कि वो जब भी उनसे मिलने उनके घर आएंगे तो उनका घर धन धान्य से भर जाएगा। सूर्य देव ने कहा, मकर संक्रांति के मौके पर जो लोग भी मुझे काले तिल अर्पित करेंगे उनके जीवन में सुख समृद्धि आएगी। इसलिए मकर संक्रांति के मौके पर सूर्य देव की पूजा में काले तिल का इस्तेमाल करने से व्यक्ति के घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं रहती है। मकर संक्रांति के दिन लाखों श्रद्धालु गंगा और अन्य पावन नदियों के तट पर स्नान और दान धर्म करते हैं। एक अन्य हिंदू धार्मिक मान्यता के अनुसार मकर संक्रांति के दिन भगवान विष्णु ने पृथ्वी लोक पर असुरों का वध कर उनके सिरों को काटकर मंदरा पर्वत पर गाड़ दिया था। तभी से भगवान विष्णु की इस जीत को मकर संक्रांति के पर्व के रूप में मनाया जाने लगा। मकर संक्रांति की एक अन्य कथा मां गंगा और भगीरथ से संबंधित है। माना जाता है कि मकर संक्रांति के दिन ही मां गंगा स्वर्ग से अवतरित होकर राजा भगीरथ के पीछे पीछे कपिल मुनि के आश्रम से होती हुई गंगा सागर तक पहुंची थी। धरती पर अवतरित होने के बाद राजा भगीरथ ने गंगा के पावन जल से अपने पूर्वजों का तर्पण किया था।